हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू वेन क्लासेस। आप जानते हैं हम क्लासिफिकेशन की स्कीम्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डीडीसी को पढ़ लिया था। हम अब रिसेंटली जो कर रहे थे वो कॉलम क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे थे। ठीक है, कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर ये इतनी वास्ट है कि इसके लिए मुझे कई स्टेप्स में वीडियो को बनाना पड़ा। तो अब इसका जो लास्ट स्टेप है, हमें रंगानाथन जी ने क्या बताया है उसके अंदर, स्टेप्स इन प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, कि जब वर्गांक बनाना है किसी क्लासिफायर को, जब एक क्लासिफायर वर्गांक बनाएगा, क्लास नंबर बनाएगा, तो रंगानाथन जी ने कहा कि उसको 9 स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा, फिर जाकर उसको उसका वर्गांक मिलेगा। ठीक है, वो कहते हैं कि ये जो 9 स्टेप हैं, इनका यूज करके स्टेप बाय स्टेप, पहले एक स्टेप फिर एक स्टेप को करके ही दूसरे स्टेप के ऊपर आना है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर आप बनाएंगे वर्गांक, तो डेफिनेटली आपका वर्गांक सही बन जाएगा। क्लियर? तो वो 9 स्टेप्स कौन कौन से हैं, आइए उन्हें देखते हैं। ठीक है, ये है टोटल 9, लेकिन ये 1 से स्टार्ट नहीं होंगे, ये स्टार्ट होगा स्टेप 0 से। ठीक है, जो यहाँ पे नंबर 1 का है उसको 0 नाम दिया गया है। तो स्टेप 0 क्या होगा? रो टाइटल। ठीक है, स्टेप 0 का नाम क्या होगा? रो टाइटल, मतलब मूल शीर्षक। ठीक है, मूल शीर्षक। अभी इसको मैं आगे बताऊंगी आपको पूरा, पहले हम स्टेप्स के नाम लिख लेते हैं। फिर आएगा स्टेप नंबर 1, जो कि वैसे तो 2 होगा, लेकिन इसका नाम क्या है? पहले 0, उसके बाद 1। रो टाइटल, उसके बाद फुल टाइटल, फुल या एक्सप्रेसिव टाइटल, मतलब पूर्ण शीर्षक। ठीक है, पूर्ण शीर्षक। नंबर 0 पे क्या है? रो टाइटल, मूल शीर्षक। स्टेप नंबर 1 फुल या एक्सप्रेसिव टाइटल, जिसको बोलते हैं पूर्ण शीर्षक। ठीक है, रो टाइटल, एक्सप्रेसिव टाइटल। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। टाइटल इन कर्नल टर्म, इसको बोलते हैं बीज शीर्षक या बीजक शीर्षक। ठीक है, इसको बोलते हैं बीज शीर्षक या फिर बीजक शीर्षक। नेक्स्ट देखें, स्टेप नंबर 3, एनालाइज्ड टाइटल। एनालाइज्ड टाइटल, जिसे हम बोलेंगे विश्लेषित शीर्षक। स्टेप नंबर 4, ट्रांसफॉर्म्ड टाइटल। ट्रांसफॉर्म्ड टाइटल, ट्रांसफॉर्म टाइटल मतलब रूपांतरित शीर्षक। ट्रांसफॉर्म मतलब रूपांतरित शीर्षक। ठीक है, स्टेप नंबर 5, जो कि स्टेप नंबर 6 होगा हमारा। ठीक है, रॉ टाइटल, एक्सप्रेसिव टाइटल, टाइटल इन कैनाल टर्म्स, एनालाइज टाइटल, ट्रांसफॉर्म टाइटल, टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स। प्रमाणिक शीर्षक,
स्टेप नंबर 6, ठीक है। टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स, उसके बाद लिखेंगे टाइटल इन फोकल नंबर, वेरिफिकेशन। देखिए ये है आपके 9 चरण, ठीक है, 9 चरण। इसमें प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के लिए 9 चरण। देखिए 9 स्टेप्स हैं, 0 से इनको काउंट करते हैं तो ये 8 पर खत्म होते हैं, ठीक है। सबसे पहले है रॉ टाइटल, कच्चा शीर्षक जो होता है, जिसको मूल शीर्षक बोलते हैं। स्टेप 1 फुल या एक्सप्रेसिव टाइटल, ठीक है, पूर्ण शीर्षक। थर्ड है टाइटल इन कर्नल टर्म, मतलब बीज शीर्षक या फिर बीजक शीर्षक। नेक्स्ट स्टेप है एनालाइज टाइटल, विश्लेषित शीर्षक। फिर है ट्रांसफॉर्म्ड टाइटल, ट्रांसफॉर्म्ड टाइटल मीन्स रूपांतरित शीर्षक। नेक्स्ट है टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स, प्रमाणिक शीर्षक। नेक्स्ट टाइटल इन फोकल नंबर, ठीक है, प्रतीक संख्या। नेक्स्ट क्लास नंबर, उसका वर्गांक। और लास्ट में आ जाता है वेरिफिकेशन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेप नंबर 2 क्या है, ठीक है, स्टेप नंबर 2 का नाम बताइए, तो आप क्या देंगे? टाइटल इन कर्नल टर्म्स, ये एन है यहाँ पे, टाइटल इन कर्नल टर्म्स देंगे या फिर आप फुल और एक्सप्रेसिव टाइटल देंगे? जी हाँ, ये वाला नंबर है, ये होगा हमारा स्टेप नंबर 2, जिसको हमने स्टेप नंबर यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट किया है, 8 पे खत्म होते हैं। टोटल कितने हैं? ये 9। अब एक मेन बात इसके अंदर, स्टेप 0 से लेकर 4 तक जो हमने नोटेशनल प्लान पढ़े थे, हमने आइडियल प्लान, वर्बल प्लान और नोटेशनल प्लान। आइडियल प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन, ठीक है। जो 0 से लेकर 4 तक टाइटल है, मतलब 5, 0 से 4 तक किसमें आएंगे? आइडियल प्लेन में, ठीक है। आइडियल प्लेन में क्या होता है? पहले आइडिया लगाया जाता है कि शीर्षक कैसा है। उसके बाद जो 5th नंबर है टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स, वो आएगा नंबर 5 स्टेप किसमें आएगा? वर्बल प्लेन में। और लास्ट के तीनों 6, 7, 8 किसके अंदर आएंगे? हमारे नोटेशनल प्लान में, क्योंकि 6 to 8 के अंदर हम क्या देंगे? उनको वर्गांक दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये 9 हमें बताए गए हैं स्टेप्स कि इनके अंदर हमें इनको 1 by 1 क्लियर करते जाना है, तो हमें हमारा वर्गांक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए रंगानाथन जी ने किस तरह से हमें बताया। सबसे पहले उन्होंने क्या करने के लिए बोला कि सबसे पहले कहा कि रॉ टाइटल। रॉ टाइटल वो है जो एक किताब के ऊपर आपको शीर्षक दिया गया है, वो आपका मूल शीर्षक है। कच्चा शीर्षक कह लो उसको या फिर मूल शीर्षक कह लो। कच्चा क्यों? क्योंकि वो मेन वही है, मूल है वो, ठीक है। आगे आप उसमें कुछ ऐड करते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं, तब वो बाकी सिचुएशन ले लेगा। जो रॉ टाइटल है वो एज इट इज क्या होगा, जो हमारी बुक के ऊपर हमें
दे रखा है वही क्या होगा, हमारा रॉ टाइटल होगा। उसके बाद स्टेप नंबर जो 2 है, जिसको 1 दिया हमने, फुल या एक्सप्रेसिव टाइटल। फुल या एक्सप्रेसिव टाइटल, इसके अंदर क्या है, जब हम उस टाइटल के अंदर कुछ सहायक शब्द जोड़ देते हैं जो वर्गांक बनाने में हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, कोई ऐसा अगर आपने को दे दिया जाए बुक का नाम जिसका हम क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए, हमें कुछ इसके साथ जुड़ता कोई शब्द चाहिए, तो हम उसके अंदर ऐड करके उसको फुल टाइटल बना देंगे। ठीक है, फिर हमें वर्गांक बनाना इजी हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है कि टाइटल इन कर्नल टर्म। टाइटल इन कर्नल टर्म मतलब जो टाइटल के अंदर हेल्पफुल वर्ड्स जो बिना काम के ही जुड़े हुए हैं, जिनका वर्गांक नहीं बन सकता, उनको आप स्किप कर देंगे। ये सिर्फ क्या करना है, टाइटल हटाना नहीं है बुक से, ये हमें क्लास नंबर बनाते हुए सिर्फ देखना है कि क्लास नंबर हम कैसे बनाएंगे। तो हम जो उसमें सिर्फ सहायक इसकी टर्म्स आएंगी उनको हटा देंगे। देखो पहले रो टाइटल था, उसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया। एक्सप्रेसिव टाइटल के अंदर हमने कोई वर्ड अगर हमें लग रहा है उसको ऐड कर लिया। थर्ड में हमने हटा दिया जो कोई टाइटल के अंदर ऑलरेडी ऐसा वर्ड था जिसका यूज नहीं था वर्गांक बनाने में, उसको हमने एक बार हटा दिया। थर्ड नंबर पे देखो, फोर्थ जो हमारा स्टेप होगा, एनालाइज टाइटल। एनालाइज टाइटल के अंदर क्या करेंगे हम उसको उसकी मेन क्लास और उसकी जो बाकी की PMEST हैं उनको पहचानेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। देखो एनालाइज का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना। अब हम क्या करेंगे, उसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, मेन क्लास को बाहर निकालेंगे, उसमें पर्सनैलिटी है तो उसको बाहर निकालेंगे, मैटर है तो उसको, एनर्जी है तो उसको, स्पेस टाइम दे रखा है तो उनको अलग से निकाल कर उसके टुकड़े करके रख देंगे। क्लियर, अब हमने कर दिए टुकड़े। अब हमें क्या करना है, रूपांतरित करना है। ठीक है, रूपांतरित करना है। रूपांतरित हम कैसे करेंगे, रूपांतरित करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने एनालाइज किया था, तब मेन क्लास और पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, इन सबको अलग अलग कर लिया था। अब इसको ट्रांसफॉर्म किस में करेंगे, अपने फॉर्मूला में रखेंगे। इसको पहले मेन क्लास को रखोगे, फिर पर्सनालिटी को, फिर मैटर, एनर्जी, इनको लाइन वाइज हम लिख लेंगे। इसमें मैटर पहले मेन क्लास है, फिर पर्सनालिटी है, फिर मैटर, फिर एनर्जी, फिर स्पेस और फिर टाइम। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद फिफ्थ जो कि हमारा 6th स्टेप है, उसके अंदर क्या करेंगे हम, टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स। प्रमाणिक शीर्षक बनाने के लिए उसको क्या करेंगे हम, जो हमने जैसे किसी वर्ड का, हमारे टाइटल के अंदर कोई वर्ड अगर हमें नहीं मिल रहा है तो उसका पर्यायवाची ढूंढकर उसकी मेन क्लास को ढूंढेंगे। क्लियर, फिर टाइटल इन फोकल नंबर, अब उसको प्रतीक दे देंगे। जैसे हमने पहले मेन क्लास फिर PMEST ऐसे ढूंढ के रखा था, अब हम इनमें से इनको हटाकर इनके चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब हम प्रतीक वाले के अंदर संयोजित चिन्हों के साथ अपने नंबर को राइट करेंगे। पहले तो हमने मेन क्लास को अलग किया, फिर इनको सबको अलग किया, अब हम इन सबको हटाकर इनके चिन्ह लगा देंगे जिसको बोलते हैं प्रतीक, फोकल नंबर। क्लियर, नेक्स्ट फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमारा वर्गांक। क्लियर है यहाँ तक सभी को। देखिए जब हमें हमारा वर्गांक मिल जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट जो स्टेप है, रंगानाथन जी ने कहा है कि वेरिफिकेशन। वो भी कैसे, रिवर्स चल के, वहां से नहीं यहाँ से शुरू हो जाओगे आप, रिवर्स होके जिसको मिलान करोगे कि आपने सही बनाया है या नहीं। क्लियर, फर्स्ट हमारा रॉ टाइटल जो कि एज इट इज इसको लिखा जाता है, कोई चेंज नहीं करते, मूल शीर्षक होता है। फिर फुल या एक्सप्रेसिव टाइटल, जो इसमें हमें कुछ सहायक वर्ड्स जोड़ने होंगे तो हम इसमें जोड़ेंगे।
टाइटल इन कर्नल टर्म, इसमें कोई सहायक वर्ड है जो इनको वर्गांक बनाने में हेल्पफुल नहीं है तो उनको हटा देंगे। एनालाइज टाइटल, इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, मेन क्लास को अलग, पर्सनैलिटी को अलग, मैटर को अलग, इस तरह से। ट्रांसफॉर्म टाइटल, इसको हम देंगे, रूपांतरित रूप देंगे इसको, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड टर्म्स, इसको कोई प्रमाणिक शीर्षक देना है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा तो उसका पर्यायवाची ढूंढेंगे। टाइटल इन फोकल नंबर, फिर इन PMEST के हम इसको चिन्ह दे देंगे, फिर हमारा क्लास नंबर हमें मिल जाएगा और उसको हम यहाँ से उल्टा चलते हुए इसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये थे 9 स्टेप्स इन प्रैक्टिकल जो वर्गांक बनाने के लिए रंगानाथन जी ने बहुत इम्पोर्टेंट इनको माना है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा कॉलम क्लासिफिकेशन का पार्ट खत्म होता है। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।